हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबर 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबर 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इससे पहले स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा कि पिछला वीडियो यदि हमारा नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कायिक जनन के अंतर्गत पहला प्रकार जो कि था प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है स्टूडेंट, तो कायिक जनन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग दूसरे टाइप का बात करेंगे। आज सेकेंड टाइप पे बात करेंगे जो कि है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है स्टूडेंट, यह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सेकेंड टाइप है। तो इसके अंतर्गत हम लोग शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं जो कि कृत्रिम जनन है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम लोग देखते हैं, होपफुली सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि पौधे में इस प्रकार का जनन मनुष्यों द्वारा स्वयं कराया जाता है। यदि हम बात करें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, तो इसमें क्या है कि मनुष्यों द्वारा इस प्रकार का जनन स्वयं कराया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छी किस्म की पौधे प्राप्त करने के लिए पादप वैज्ञानिक कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, गुटिंग द्वारा एक पौधे से कई पौधे बनाते हैं। स्टूडेंट, पहली बात तो यह जनन कृत्रिम जनन है। जैसा कि इसका नाम है कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब है बनावटी, इसलिए यह मनुष्य द्वारा स्वयं कराया जाता है। और क्यों कराया जाता है? क्योंकि अच्छी किस्म की पौधे प्राप्त करने के लिए, यानी अच्छे वैरायटी के पौधे प्राप्त करने के लिए किसके द्वारा कराया जाता है? पादप वैज्ञानिकों के द्वारा कराया जाता है, यानी पौधे वर्ग के वैज्ञानिकों के द्वारा कराया जाता है। इस क्रिया में जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं वह मेथड है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, गुटिंग। इस प्रकार से नए पौधे की उत्पत्ति होती है जो कि नए वैरायटी का, नए किस्म का होता है। होपफुली यहाँ तक सब क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कृत्रिम जनन के टाइप का, अर्थात टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग जानेंगे कृत्रिम जनन कितने प्रकार का होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आता है। तो शुरू करते हैं टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें फर्स्ट टाइप है कटिंग। स्टूडेंट, होपफुली आप लोग देख पा रहे होंगे फर्स्ट टाइप क्या है? कटिंग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कलम लगाना, अर्थात कलम करना। इसमें देखिए, अच्छे विकसित और पुराने पौधे की कलिका युक्त शाखाओं को, अच्छे विकसित और पुराने पौधे की कलिका युक्त शाखाओं को काट कर जिन्हें कलम कहते हैं, अर्थात कोई पौधा है, पुराना पौधा है, तो उसके कलिका युक्त किसी भाग को, शाखा को काट कर, और वही कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जिन्हें कलम कहते हैं को भूमि में लगा दिया जाता है और उसी कटे हुए भाग को क्या करते हैं? भूमि में लगा देते हैं। जैसे किसी पौधे का प्लांटेशन करते हैं, प्लांट को लगाते हैं, उसी तरह से लगा देते हैं। कुछ दिन बाद पौधे में क्या होता है? कुछ दिन बाद पार्श्व संधि, यानी इंटरनोड कहते हैं। आगे हम लोग पिक्चर के थ्रू देखेंगे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ अच्छे से सुनते रहिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ दिन बाद क्या होता है? पार्श्व संधि यानी इंटरनोड अथवा कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ निकलती है। जो कटा हुआ भाग होता है, जो पौधे से आप काट करके अलग कहीं लगाए होते हैं, उसमें क्या होता है? उसका जो इंटरनोड होता है, पार्श्व संधि होता है, अथवा कटे हुए भाग से, जहाँ से आप काटे होते हैं वहाँ से क्या निकल जाता है? अपस्थानिक जड़, यानी जड़ निकल जाता है। इसकी कक्षस्थ कलिकाएं, यानी जड़ की जो, जहाँ से जड़ निकलता है उसकी कक्षस्थ कलिकाएं क्या होती हैं? नए पौधे को जन्म देती हैं। और उसकी जो कलिकाएं होती हैं क्या करती हैं? नए पौधे को जन्म देती हैं। होपफुली यह सारी बातें क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले क्या बात है कि एक पौधा लेंगे, उस पौधे के एक शाखा को, एक ब्रांच को काट करके किसी अन्य जगह उसको लगा देंगे। फिर क्या होगा? उसमें जो पार्श्व संधि होगा अथवा जो कि इंटरनोड होगा,
इंटरनोड या कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ यानी जड़ उत्पन्न हो जाएगा, और जो कि कक्षस्थ कलिकाएं होगा, जो उस कटे हुए भाग में जो कलिकाएं होंगी वह बढ़कर नए पौधे को जन्म देती हैं। क्या करती हैं? कक्षस्थ कलिकाएं बढ़ करके नए पौधे को जन्म देती हैं। इस तरह से एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन से पौधे को रखा जाता है, इस विधि के अंतर्गत कौन से पौधे का जनन कराया जाता है, तो उसमें क्या है? गुलाब है, गन्ना है, गुड़हल है, अंगूर है। इस तरह से इस टाइप के पौधे को इस मेथड के अंतर्गत जनन कराया जाता है। इस मेथड की और भी विशेषताओं की बात करें तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, यदि कलम के निचले भाग पर, यानी मान लीजिए ये पौधा है, यहाँ पर आपने बोया है, तो इसके निचले भाग पर यानी जो ज़मीन वाला भाग है उसके निचले भाग पर एब्सिसिक एसिड डाल दिया जाए। स्टूडेंट, एब्सिसिक एसिड एक प्रकार का प्लांट हार्मोन होता है जो कि पौधे के लिए बहुत लाभदायक होता है। यदि एब्सिसिक एसिड यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो क्या होगा? जड़ जल्दी निकल जाता है, जो जड़ होता है जल्दी उत्पन्न हो जाता है, निकल जाता है और पौधा जल्दी से ग्रो कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली यह बात समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया कि एब्सिसिक एसिड क्या है? एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कटिंग का एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि एक पिक्चर के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, यह पुराना विकसित पौधा है जिससे एक ब्रांच को आप ब्लेड के माध्यम से इसको कट कर दिया आपने। अब यह अलग हो गया तो इसको क्या करेंगे आप? अलग किसी गमले में इसको आप इस्टेब्लिश्ड कर दिए, यानी लगा दिए, इसको स्थापित कर दिए। ठीक है, मिट्टी के साथ में। फिर क्या होगा कि इसका जो कटा हुआ भाग है, यहाँ से क्या होगा? यही कटा हुआ भाग क्या है? पार्श्व संधि, और जो कटा हुआ भाग है यानी जो भाग अंदर है इस मिट्टी में है, इसके जो आसपास के जो पार्श्व संधि हैं और ये जो कटा हुआ भाग है, यहाँ से क्या निकल जाएगा? जड़ निकल जाएगा, अपस्थानिक जड़ हैं, और इस तरह से यह एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, यहीं पर यदि एब्सिसिक एसिड डाल दिया जाए तो क्या होगा? यह जो जड़ लेट निकलना चाहिए था वो पहले निकल जाएगा, क्योंकि यह प्लांट हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड, जो कि पौधे के ग्रोथ में लाभदायक होता है। होपफुली यह सारी बातें समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट होगा तो वह कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सेकेंड टाइप है, जिसको दाब लगाना कहते हैं, इंग्लिश में इसको लेयरिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? इस विधि में कठोर तने वाले पौधे, इस विधि में क्या इस्तेमाल करते हैं? कठोर तने वाले पौधे की शाखा के कुछ भाग से, उसका जो ब्रांच होता है उसके कुछ भाग से छाल को छिलकर, यानी जो उसका खोल होता है उसके छाल को छिल देते हैं, हटा देते हैं, छिलकर उसको झुकाकर, और उसको क्या करते हैं? अक्सर उस वाले ब्रांच को इस्तेमाल करते हैं जो मिट्टी के पास में होता है, जो ज़मीन के नज़दीक होता है। उसको छीलकर झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। क्या करते हैं? उसके एक ब्रांच को छील करके उसके थोड़े से भाग को और मिट्टी में क्या करते हैं? दबा देते हैं। कुछ दिन बाद दबे भाग से जड़ निकल आते हैं, और जो दबा हुआ भाग मिट्टी में रहता है कुछ दिन बाद क्या हो जाता है? वहाँ से जड़ निकल जाता है, और जब जड़ निकल जाता है तो वह एक प्लांट के तरह हो जाता है, और बाद में पहले से पौधे में लगी हुई भाग को काट देते हैं, और जो पहले से जो शाखा जिस पौधे से होता है, यानी पुराना पौधा जो होता है, वहाँ से उसको काट देते हैं। इस तरह एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, यदि फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो क्या है कि मान लीजिए यह कोई प्लांट है और यह एक उसका शाखा है, जो कि यह ज़मीन से टच कर रहा है, पूर्णतः नहीं टच कर रहा है बट टच कर रहा है। यह एक प्लांट है और यह उसका एक ब्रांच है जो कि ज़मीन से टच कर रहा है। तो आपको करना क्या है कि इसके जो ये ब्रांच है, ब्रांच के कुछ हिस्से को क्या करना है? इसको छिल देना है। इसके जो चमड़े होते हैं छिल करके इसको क्या करना है? इसको थोड़ा सा झुका करके, और ऐसे झुका लीजिए,
तो ये क्या हो जाएगा, मिट्टी के संपर्क में आ जाएगा और इसको मिट्टी से दबा देना है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि ये जो दबा हुआ भाग है यहाँ से जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी, और जब जड़ उत्पन्न हो जाएगा तो ये एक नए प्लांट की तरह दिखने लगेगा। फिर और भी 1-2 दिन बाद और भी कुछ दिन बाद क्या करेंगे, यह जो पुराना प्लांट है इसको यहाँ से कट कर देंगे। फिर यह होपफुली टोटली रूप से एक नया प्लांट बन चुका होगा। फिर इस प्लांट को आप कहीं भी लगा सकते हैं, यह एक अलग प्लांट होगा। इस तरह से एक पौधे से दूसरा पौधा उत्पन्न हो गया। होपफुली आपको सारी बातें क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लेयरिंग का एग्जाम्पल है, जो कि मैं बहुत अच्छे से इसको खंगाल करके, बहुत मेहनत करके स्टूडेंट मैं ये सारा पीपीटी तैयार करता हूँ, फिर वीडियो तैयार करता हूँ। तो होपफुली आप सभी को सारी बातें अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। सारी बातों को अच्छे से सुनिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाइए। देखिए स्टूडेंट, यह एक प्लांट है जो कि ऑलरेडी ग्रो है। इसका जो ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच को क्या किया गया है कि और ज़्यादा थोड़ा सा झुका करके इसके इस वाले पार्ट को छिल दिया जाता है, थोड़ा सा इसके जो चमड़े होते हैं उसको हटा दिया जाता है और इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है मिट्टी से, और भी किसी ऐसे लकड़ी या कुछ ऐसे इस सपोर्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि ये जो ब्रांच है मिट्टी में दबा रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस पौधे के हिलने से ये ब्रांच ऊपर उठ जाए या फिर हिल जाए, तो ऐसे कंडीशन में यह पौधा नए प्लांट को जन्म नहीं दे सकता है जब हिल जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको अच्छे से दबा देंगे मिट्टी में, और दबा देने के बाद कुछ दिन बाद क्या होगा, यहाँ से इस ब्रांच के द्वारा जड़ें निकल जाएगा, और जब जड़ निकल जाएगा तो यह एक नया प्लांट बन जाएगा। और जब नया प्लांट बन जाएगा तो यहाँ से इसको कट कर देंगे और यह एक पूरा एक कंप्लीट प्लांट तैयार हो चुका होगा। इसको कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो ब्रांच को दबा करके जो नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है, इस मेथड को क्या कहते हैं, लेयरिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो थर्ड टाइप है वो है गूटी बांधना। क्या है, गूटी बांधना। ठीक है स्टूडेंट, गूटी बांधना क्या है, ये भी लेयरिंग के जैसा ही है। ठीक है स्टूडेंट, किसके जैसा है, लेयरिंग के जैसा ही है। इसमें क्या है, जैसा कि लिखा भी है, लगभग लेयरिंग विधि के समान है। इसमें क्या है कि इसमें भी ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं, और क्या करते हैं, इसको भी नमी की आवश्यकता होती है और इसको भी बांधते हैं। फ़र्क ये है कि उसको हम लोग मिट्टी में यानी ग्राउंड में ऐसे करके दबा देते थे, लेकिन इसको ग्राउंड में नहीं, इसको क्या करना है, इसके एक भाग को क्या करते हैं, किसी ब्रांच के एक भाग को क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके छिलके को हटा देते हैं, जैसा कि यहाँ पे बांधा गया है। अभी सारी बातें सुनिए, क्लियर हो जाएगा। तो क्या है कि इसके छिलके को हटा देते हैं, हटा करके यहाँ पे क्या होता है, मोम का इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके, मोम का इस्तेमाल करके और मिट्टी का इस्तेमाल करके इसको अच्छे से बांध दिया जाता है। एक्चुअली मोम का क्या उपयोग है, मोम से क्या होता है कि यहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े नहीं लग पाते हैं, जिससे कि ये जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं इसमें पौधे का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, एंटीबैक्टीरियल के तरह मोम काम करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ब्रांच के थोड़े से भाग को, छिलके को हटा देंगे और यहाँ पर मोम का इस्तेमाल करके, मिट्टी का इस्तेमाल करके बांध देंगे। ठीक है, बांधने के बाद यहाँ पर एक घड़े का इस्तेमाल किया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि जस्ट इसके ऊपर वाले ब्रांच में इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे टेक्निक से इस्तेमाल करेंगे कि इस घड़े के नीचे एक छोटा सा होल होगा और इस घड़े में पानी होगा, और जो घड़े में पानी होगा वह होल के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पानी इस जो बैंड बना हुआ भाग है, जो जोड़ा हुआ, जो मोम लगा हुआ, जो कि आप जहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं उस भाग पर वह पानी आकर के क्या होगा, गिरेगा, जिससे क्या होगा कि यह भाग हमेशा नम होगा। क्या होगा, नम होगा। और नम होने के वजह से यह जो मिट्टी लगा करके जो आप बांधे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे जड़ का निर्माण हो जाएगा। और जब जड़ का निर्माण हो जाएगा तो आप पौधे के जो तने वाला भाग है, अर्थात यहाँ से इसको कट कर देंगे,
इस तरह से यह एक नया प्लांट बन जाएगा और इसको कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली सारी बातें समझ में आया होगा। बट क्या है कि यह जो मेथड है उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है इन कंपैरिजन टू लेयरिंग के। ठीक है, लेयरिंग जितना सक्सेसफुल है वह इतना ज़्यादा गुटी बांधना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि क्या है कि इस पर बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा धूप है, प्रॉपर इस घड़े में पानी नहीं रहा तो इसको पानी नहीं मिल पाएगा। किसी कारणवश इस घड़े का जो पानी है वह इस पे न गिर करके इसके कहीं साइड में गिर रहा है, तो भी क्या होगा, यह प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये नया पौधे का जो यहाँ से जड़ निकलने वाला प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगा। तो क्लियर है सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यह फोर्थ टाइप है, जो कि इसमें क्या है, फोर्थ टाइप में क्या है, पैबंद लगाना या रोपण, जिसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या है, इस विधि में एक जैसे जाति के खराब किस्म के पौधे को उत्तम किस्म में बदलना है। इसमें क्या होता है, पैबंद लगाना या रोपण, जिसको इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसी विधि है जनन की जिसमें खराब किस्म के, यानी जो घटिया किस्म का जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है, उसको क्या करते हैं, उत्तम किस्म में बदला जाता है। यानी पौधे को, खराब किस्म के पौधे को किस में बदला जाता है, उत्तम किस्म में। खराब किस्म का पौधा क्या है कि जैसे मान लीजिए जिस पर्पस से जिस पौधे को आप लगा रखे हैं वह आपके अनुमान से बेकार परफॉर्म कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा है, किसी प्लांट को लगाया है, यह अच्छा फल देगा, एकदम पर्याप्त देगा जितना आप सोचे हैं, अच्छा क्वालिटेटिव देगा, मीठा होगा, सब कुछ होगा, तो ठीक है। लेकिन आपने उसको लगा रखा है कि इसका, मान लीजिए यह एक मैंगो ट्री है, तो आपने सोचा है कि इसके जो फल होंगे वो काफ़ी मीठे होंगे, रसदार होंगे, अच्छे होंगे, क्वालिटेटिव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैरायटी है वो क्या है, डल है। वैरायटी क्या है, डल है, बेकार है, जिसको कि खराब किस्म कहेंगे। तो इसको क्या करने की ज़रूरत है, इसको अच्छे किस्म में यदि बदल दिया जाए तो यही पौधा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि खराब किस्म के पौधे को उत्तम किस्म में बदला जाता है। किस विधि के अंतर्गत, ग्राफ्टिंग के अंतर्गत। तो ग्राफ्टिंग के अंतर्गत क्या होता है, खराब किस्म के पौधे को उत्तम किस्म में बदला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यह कई प्रकार का होता है और यह ग्राफ्टिंग जो प्रक्रिया है कई प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कई विधि द्वारा खराब किस्म के पौधे को अच्छे किस्म के पौधे में बदला जाता है। इसको आगे और भी डिटेल देखेंगे, इसके जो प्रकार हैं कि कितने कितने प्रकार से कैसे कैसे चेंज किया जाता है नए वैरायटी में, नए किस्म के पौधे में। होपफुली यहाँ तक सारी बातें क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसका जो फर्स्ट टाइप है, यानी ग्राफ्टिंग का जो फर्स्ट टाइप है, इसका फर्स्ट टाइप क्या है, जिसको कहते हैं कासा रोपण। क्या कहते हैं, कासा रोपण। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये देखिए, ये जो होता है, ये जो प्लांट होता है ये भी कटा हुआ है और जो ऊपर आप देख रहे हैं ये भी कटा हुआ है। करते हैं क्या है, इसमें जो ये वाला भाग है यह ऐसा प्लांट है जो कि इसका वैरायटी बेस्ट है कंपैरिजन में इसके। ठीक है, यानी इस वाले भाग के तुलना में ये वाला जो भाग है पौधे का, यह जिस भी पौधे का है उसका जो वैरायटी है क्या है, बेस्ट है, अच्छा है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ख़राब है। तो क्या करेंगे, इसको इस प्रकार काटेंगे जैसा कि ये दिखाया गया है, नोक के जैसा, और ऐसा काटेंगे दोनों भाग को कि दोनों आपस में क्या हो जाए, यहाँ पर फिट हो जाए, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस प्रकार इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर इस पर भी क्या करेंगे, पैराफिन यानी मोम का इस्तेमाल करेंगे और इसको बांध देंगे और इसमें इसके गमले को प्रॉपर पानी देंगे, अच्छे से सब कुछ देख रेख करेंगे। तो इस तरह से जो विधि आप देख रहे हैं कि इसको किस तरह से काटा गया है, क्रॉस ऐसे तिरछा, और इस तरह से दोनों फिट हो जाता है। और एक जो भाग है वह थोड़ा ख़राब प्रजाति का है,
सॉरी प्रजाति का नहीं, थोड़ा एक ही प्रजाति का। जैसे इसमें एक ही प्रजाति से मतलब क्या है कि दोनों जो भाग होगा मैंगो ही मैंगो होगा और एक ही प्रजाति का होगा। बट इसमें क्या है कि इसके किस्म की कमी होगी, जो एक किस्म का भाग होगा वह थोड़ा दूसरे किस्म से क्या होगा, बेकार होगा। तो इसके किस्म को बदलने की यह प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से जो जोड़ वाला प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, कासारोपण। ठीक है स्टूडेंट, आप इसमें बातें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि इसका जो कटिंग करने का जो तरीका है वो यूं होना चाहिए, जो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। जो कि सेकेंड टाइप है, इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं स्पान रोपण। क्या कहते हैं, स्पान रोपण। इसमें क्या होता है, इसमें जो पिक्चर है आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इसमें क्या करते हैं, जो कि अच्छे वैरायटी वाला होता है उसको एक प्रॉपर वे में बराबर से ऐसे उसके तने को या फिर किसी ब्रांच को कट कर देते हैं, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं। जब कट कर देते हैं तो क्या होता है, इसमें एक दूसरे पौधे के एक भाग को इस प्रकार से कट करके इसके अंदर थोड़ा सा अंदर करके ज्वाइंट कर देते हैं। यानी इसको इसके अंदर, जैसा कि इसमें दिखाया गया, इसको अंदर करके और इस पे क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, इस पे मिट्टी लगा करके बांध देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि इस तरह से ये जो डल यानी खराब किस्म का जो पौधा था अब क्या हो जाएगा, इसका किस्म में बदलाव हो जाएगा और ये भी क्वालिटेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बांधने काटने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, स्पान रोपण। ठीक है स्टूडेंट, यह भी एक क्या है, ग्राफ्टिंग का एक प्रकार है। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। आगे देखिए, यह जो तीसरा है इसको बोलते हैं कलिका रोपण। क्या बोलते हैं, कलिका रोपण। कलिका रोपण में क्या है स्टूडेंट कि कलिका रोपण में जो पौधा होता है, जो पुराना पौधा होता है जिसका किस्म अच्छा होता है, जिसकी वैरायटी अच्छी होती है, उसके तने में क्या करते हैं, एक कट लगाते हैं इस टाइप से। क्या लगाते हैं, एक कट लगाते हैं इस टाइप से, और उसमें दूसरे पौधे के कटे हुए भाग को इस प्रकार से काट करके इसमें फीड करते हैं जैसा कि इसमें आसानी से फीड हो जाए और यह थोड़ा सा बैठ जाए। और इस तरह से जब इसमें फीड हो जाए तो उसको बांध देते हैं और यहाँ से क्या होता है कि इसका वैरायटी चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यह एक किसी पौधे का क्या है, तना है, और इसमें इस प्रकार से ऐसे कट लगाया गया है। इसमें दूसरे पौधे के कटे हुए भाग को इस तरह से फीड कर दिया गया है और इसके ऊपर क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। ठीक है, इस तरह से इसको किस्म के बदलाव हो रहे हैं, इसके किस्म में बदलाव हो रहे हैं। तो इस तरह से जो विधि होती है, इस तरह से जो प्रक्रिया होती है कि तने को कट करके दूसरे कटे हुए भाग को फीड कर देना, फिर इस तरह से जो किस्म का बदलाव होता है, इस विधि को क्या कहते हैं, कलिका रोपण विधि। ठीक है, आप ध्यान से पिक्चर को देखिए और बातों को सुनते रहिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाइए। मैं इसमें कुछ लिखने का प्रयास इसलिए नहीं किया हूँ कि यह लंदी हो जाता, यह इतिहास नहीं है, कुछ ज़्यादा इसमें गाथा नहीं लिखना है, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। आपका एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गया, समझ बन गया, तो आप किसी भी तरह से आप अपने भाषा में इसी बात को लिख सकते हैं, वो सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। और ये फोर्थ टाइप है, डी प्रकार है, जिसका नाम है शाखा बंधन। क्या है, शाखा बंधन। स्टूडेंट, ये वाला मेथड ज़्यादा आज के समय में प्रचलित है। इसमें क्या है कि सेम प्रजाति के यानी सेम जाति के दो पौधे को एक पास में रखेंगे और उसके पास वाले ब्रांच को इस प्रकार उसको सेट करेंगे, अर्थात इसमें भी दोनों जहाँ पे ये देख रहे हैं ज्वाइंट, इस ज्वाइंट के जो ब्रांच हैं वहाँ पर छिलका हटा देंगे और हटा करके कुछ इस तरह से बांधेंगे कि आपस में हिल डुल ना सके। ठीक है, और इस तरह से इस पे भी मोम लगा करके अच्छे से इसको बांध देंगे
और बांध देने के बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद यह जॉइंट क्या हो जाएगा, आपस में एकदम जुड़ चुका होगा प्रॉपर वे में। और फिर क्या करते हैं कि जो ख़राब किस्म वाला पौधा होगा उसके ब्रांच को कट कर देंगे और अच्छे किस्म वाले पौधे को क्या कर देंगे, रहने देंगे। और इस तरह से दोनों जो प्लांट होंगे, दोनों प्लांट के किस्म में बदलाव हो जाएगा। और इस तरह से बदलाव करने की जो विधि होगी उसको कहते हैं शाखा बंधन विधि, जिसमें क्या हो रहा है कि शाखा को, दो पौधे के शाखा को यानी ब्रांच को आपस में बांध करके यह क्रिया किया जा रहा है। तो जब दो पौधे के शाखा को बांध करके किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है शाखा बंधन विधि। फिर से समझ लीजिए कि जो ग्राफ्टिंग का जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, इसमें क्या है, खराब किस्म के पौधे को अच्छे किस्म के पौधे में बदलना। इसमें ग्राफ्टिंग के थ्रू आपने 4 प्रकार देखा, उसका अलग अलग प्रकार से जो विधि थी उसमें आपने देखा किसी को ऐसे ऐसे कट करके किसी को लगाया जा रहा है, तो फिर किसी को ऐसे तने को कट मार करके इसमें फीड किया जा रहा है। इस तरह से आपने 4 प्रकार देखा। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली सारी बातें आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं एक बार कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो, आपको समझ में आता हो, कुछ सीख पाते हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आगे और भी बेहतर करने का प्रयास करूं। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली सारी बातें समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।